उस सिखलाई से हम चल पा रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रश्न है, ये विचार करने का प्रश्न है कि कभी आप अकेले में बैठें तो इस पे विचार करें कि क्या हमने जो ज्ञान लिया है, जो सद्गुरु ने हमें ज्ञान दिया, जिसमें 5 प्रण, 9 प्रकृति, 3 लोग, ऐसे सामने जितनी भी चीजें दिखाई दे रही, वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वो सब परिवर्तनशील हैं। केवल परमात्मा ही स्थिर है, जो कि कभी बदलता नहीं है, हर परिस्थितियों में एक रस रहता है। इसके बारे में बताया। क्या हम इस पे चल पा रहे हैं? ये अपने आप में विचार करने का प्रश्न है। सत्संग वह सूखी गंगा है जिसमें हम अपने मन को धोते हैं, लेकिन यहाँ तो मन रहेगा तब ना हम मन को धोएंगे, यहाँ तो तन ही तन है। आज अभी कुंभ लगा था, आप लोग अभी लगा 26 तारीख को समाप्त होगा। आज भी माँ का स्नान है। लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत ही सुंदर उक्ति है, लेकिन विचार करने की बात है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसमें पितामह भीष्म भी गंगा के पुत्र थे। विचार करिए, गंगा के पुत्र थे। आज हम गंगा में स्नान करके अपने पापों को धो रहे हैं, लेकिन उसने कौन सा पाप किया था जिन्हें बाड़ों की सैया मिली। लेकिन कहीं न कहीं हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो कि हमारे दुख का कारण बनते हैं। हम कितना हो भी अच्छा बात कर लें, कितना हो भी अच्छा विचार दे दें, लेकिन अगर हमारे कर्म उस विचार से मेल नहीं खाते हैं तो हमारा विचार देना अपने आप में एक बेईमानी है। क्योंकि हम विचार तो बहुत अच्छे देते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने आप को जान लें और परमात्मा हमें जान ले। बस दुनिया मेरे बारे में क्या कहती, मुझे कोई परवाह ही नहीं, मैं केवल अपने आप को जान लूं और परमात्मा मुझे जान ले। लेकिन ये हो ही नहीं पाता। कहते हैं लोग सुमिरन, सुमिरन जो है इस साकार से हमें निराकार में ले जाता है। एक बार की बात है, समय के रहबर ने एक महात्मा से कहा कि महात्मा सुमिरन करिए। महात्मा सुमिरन करने लगे। कुछ देर बाद समय के रहबर आए और बोले, महात्मा 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 को कोई होश ही नहीं। जब उन्होंने, सद्गुरु ने उस महात्मा के सर पे हाथ रखा तो फिर वो अपनी पुनर्वस्था में आए। बोले, कहाँ खो गए थे महात्मा? तो महात्मा ने कहा, हे निरंकार, हे सद्गुरु, आपने तो मुझे सुमिरन का आश्रय दिया। मैं सुमिरन करते हुए साकार से निराकार में विलीन हो गया और साकार रूप में आके मुझे आपने जगा दिया और मेरा निरंकार से मिलन भी हो गया। इसको कहते हैं सुमिरन। लेकिन हम सुमिरन करते हैं कैसे? तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा में बख्शे। यानी मुंह से करते हैं, जिह्वा से करते हैं। लेकिन सुमिरन तभी हमारा सफल होगा जब हम साकार रूप को देखते हुए इस निरंकार में क्षण मात्र के लिए विलीन हो जाए। जब तक हमारा सुमिरन चलेगा तब जाके सुमिरन हमारा सही होगा। लेकिन कहाँ पे ऐसा हो पा रहा है? आज हम कहीं बैठे हुए इस सत्संग में सूखी गंगा में हम स्नान कर रहे हैं, कहते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वो ज्ञान है ही नहीं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमाण तो सामने है। आज हमें थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे कौन से कर्म ऐसे हैं कि जो मुझे दुख देते हैं।
बड़े से बड़े महात्मा कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अरे भाई हम तो दिन रात झूठ बोलते हैं, क्योंकि सत्य तो केवल परमात्मा है और कोई नहीं है। तो हम परमात्मा के बारे में कहाँ विचार करते हैं? और जब परमात्मा के बारे में विचार नहीं करेंगे तो हमारा जितना भी मुंह से आवाज, जितनी बातें निकलेंगी, जितनी चर्चाएं निकलेंगी, जितने विचार निकलेंगे, वो मिथ्या ही निकलेंगे। केवल परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा की बातें करना ही सत्य है, और पूरा जीवन, पूरा दुनिया मिथ्या है। आज कहते हैं लोग कि मुझे माया से कोई मतलब नहीं है। कहा भी गया है, मन मरी न माया मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मिटी, कर गए दास कबीर। कितनी सुंदर युक्ति कही गई है, अगर इस पे हम चल लें। देखिए, परमात्मा भी समझिए एक तरीके से मदारी ही है। जैसे मदारी होता है, बंदर को डमरू बजा के इशारों पे नचाता है, वैसे परमात्मा ने हमको बनाया है और माया में पैदा किया है। लेकिन माया हमारे शरीर के अंदर, इस घट के अंदर भी फिट किया है। विचार करने की बात है, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में करोड़ों रुपए के पार्ट पुर्जे हैं। अगर देखा जाए ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर आंख में जो कार्निया होती है उसका भी एक उचित मूल्य है। हमारी किडनी है, उसका भी एक उचित मूल्य है। हमारा लीवर है, उसका भी एक उचित मूल्य है। हमारा हार्ट है, उसका भी एक उचित मूल्य है। परमात्मा ने हमारे शरीर को भी करोड़ों में बना के भेजा है, और फिर हम माया के पीछे दौड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हम मायापति के अगर चरणों को पकड़ लें तो माया हमारे घर पे दासी बन के विचरण करेगी, हमें कहीं जरूरत नहीं। लेकिन हम विचार तो करते हैं, लेकिन उस विचार में कहीं ना कहीं खोट होती है। सत्संग आते हैं, उसमें भी कारण है। कुछ लोग सोचते हैं कि 2 घंटे का सत्संग है, चलो टाइम पास होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मेरा विचार में नाम आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं चलो कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन यह कोई सोच के नहीं आता, चलो सत्य का संग करेंगे, परमात्मा का संग करेंगे। अगर परमात्मा का संग कर लेंगे तो हर जगह खुशहाली ही खुशहाली है, कहीं दुख ही नहीं आएगा। क्योंकि ये तो बख्शनहार है, इनके सर से पांव तक सराफा ही सराफा है। ये कभी किसी को दुख नहीं देते, दुख देते हैं तो हमारे कर्म देते हैं। आज ब्रह्मज्ञानियों की सभा बैठी है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से महात्मा, बहुत से बहन जी ऐसे हैं, बहुत से लोगों का परिवार ऐसे है जिसमें लोग महात्मा की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत कोई नहीं करता। अगर वो 1 गिलास पानी मांगे तो पानी देने में कहते हैं, बार बार परेशान कर। सोचिए, ये शब्द है महात्मा के, तो उस भक्ति का क्या मतलब? और भक्ति का मतलब ये होता है समर्पण। वो समर्पण हमारे सद्गुरु श्री निरंकार के चरणों में होना चाहिए, और भक्ति कभी दिखावा नहीं होती, वो आत्मा से होती है। जब आत्मा का मिलन इस परमात्मा से हो जाता है, तब जाके हमारी भक्ति सफल होती है। लेकिन ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमें पता ही नहीं है। हम विचार देते हैं। इस संसार में अभी आप देखे होंगे, बसंत पंचमी बीती है। बसंत पंचमी, बसंत जब आता है तो जो पुराने पत्ते होते, जो पतझड़ होता है, झड़ के नए पत्ते खिल जाते हैं, नई कलियां खिल जाती हैं। आम जो होते हैं वो उसमें फल फूल लगना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से एक जीवन में संत होता है। अगर किसी के जीवन में संत आ गया तो उसका जीवन भी इस पतझड़ की तरीके से बदल जाता है। लेकिन उस संत को समझना पड़ेगा कि उस संत वास्तव में है कि नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं दास हूं, मैं दासी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं संत हूं, लेकिन
अगर देखा जाए और वो अपने आप से खुद प्रश्न करें कि क्या मैं महात्मा कहलाने लायक, दास कहलाने लायक, दासी कहलाने लायक, संत कहलाने लायक मेरा चरित्र है, तो अपने आप में एक प्रश्न उठेगा, अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, हाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इस निरंकार को हमने देखा है दो तलियों के बीच, लेकिन किसी से पूछा जाए क्या देखा, तो उन्होंने कहा खाली था। अरे सारा जहां खाली खाली है, और इसको किसने भरा? इस परमात्मा ने ही भरा है। और कहा जाता है कि परमात्मा जो होता है वो अंग संग हाजिर नाजिर होता है। कहा भी जाता है ये जो शरीर है इसके अंदर भी परमात्मा है। जितने घट बैठे हैं, अगर इस घट के अंदर हम परमात्मा को देख लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कहा भी जाता है कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है, इसको देह समझना भूल है, अभिमान है। लेकिन हम इसको शरीर ही समझते हैं, और शरीर जो है जो वस्तु के रूप में हम देखते हैं, और पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं वो भोगने की वस्तु के रूप में हम देखते हैं, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? कल्याण हमारा तभी संभव है जब हम सदगुरु के चरणों से लग के इस निरंकार से अरदास करें, सुमिरन करें। आज लोग कहते हैं कि 3 कर्म सदगुरु ने हमें दिया है, सेवा, सत्संग, सुमिरन। लेकिन किसी के घर पे जाना और वहां पे 1 गिलास पानी लेना, भोजन कर लेना, क्या यही सेवा है? ये तो आप किसी सांसारिक के घर जाएंगे तो भी मिलेगा, एक निरंकारी के घर जाएंगे तो भी मिलेगा, कहीं पे भी जाएंगे तो फॉर्मेलिटी होती है। एक आदमी की किसी के घर कोई जाएगा तो 1 गिलास पानी हमें देना है। लेकिन सेवा का मतलब वो होता है जो सदगुरु के चरणों में तन मन धन को समर्पित कर दे और उसी का हो के रहे। ये दुनिया में जो भी चीजें दिख रही है कोई मतलब नहीं, क्योंकि माया हम जानते हैं गुजरान का साधन होती है, लेकिन माया उतना ही हमें कमाना चाहिए जिससे कि हमारा पेट भर जाए, हमारे परिवार का पेट भर जाए, और हमारे दरवाजे पे कोई आवे तो उसका भी पेट भर जाए। क्योंकि जितना माया हम कमाएंगे वो दुख का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि माया ईमानदारी से नहीं आ सकती, और ये माया ऐसी है कि जब आना शुरू हो जाएगी तो तमाम उलझने होंगी। अभी आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोग जो हैं, जो माया के शिकार हैं, उनको रात को नींद नहीं आती होगी, रात को 1 टैबलेट नींद की खाती होगी। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास केवल भक्ति है, उसको आराम से रात में सुमिरन करता है, सो जाता है, सुबह सुमिरन करके उनके सारे काम को करता है। ये होती है भक्ति, ये होती है सेवा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्य केवल परमात्मा होता है और दूसरा कोई नहीं होता है। इसका साथ करना है। इसका साथ हम कर सकते हैं जब हम अंतर मन से इस निरंकार को याद करेंगे। लेकिन सदगुरु ने तो हमें ज्ञान दे दिया, लेकिन जब संत महात्मा की चरण धूली और उनके वचनों पे हम चलेंगे तब जाके हमारा सत्संग पूरा होगा। और सुमिरन तो इस निरंकार में विलीन हो जाने का नाम ही है। लेकिन अभी हम आते हैं जब सदगुरु के समक्ष, तो कहते हैं कि इस महान शक्ति के आगे मेरी कहने की क्या औकात है। लेकिन अभी सत्संग समाप्त हो जाए तो हमारे बोल बदल जाते हैं, और जब हमारे बोल बदल जाएंगे तो ये निरंकार को देख रहा है, और जिससे हमारे बोल बदलेंगे उसमें भी परमात्मा को भी देख रहा है। और जब उसको हम देख लेंगे कि अगर परमात्मा है तो मोरे बोल जो उनके नहीं बदलेंगे। लेकिन ये तो मानव की फितरत है। परमात्मा ने ऐसे मानव का निर्माण किया जो मानव ज्ञान लेने के बाद भी इस ज्ञान पे न चल पाए। सदगुरु अपने विचारों में फरमाते हैं कि जो हमारा ज्ञान लेने के बाद भी इस ज्ञान को पल भर भी बिसरा देता है, जैसे हमारे आंख के पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में अगर मेरे ज्ञान को कोई बिसरा देता है तो जितना भी ज्ञान ले वो ज्ञान व्यर्थ है।
तो आप विचार करिए कि क्या हमारा ये जो हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है सदगुरु से, ज्ञान अभी तक मेरे पास है कि नहीं है। आजमगढ़ की बात है, सदगुरु बाबा जी फरमा रहे थे इस विचार का। सोचिए जब हमारा सदगुरु कह रहा है, समय का रहबर मुझसे कह रहा है कि ये जो ज्ञान है अगर इसको हम पल भर भी बिसरा देते हैं तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अब देख लेते हैं कि अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं कहूं महात्मा जी पानी दीजिए, तो आप ग्लास में पानी देंगे, लेकिन मैंने तो पानी मांगा था ना, तो पानी मैं पी लूंगा, फिर रिटर्न करूंगा ग्लास। आपने मुझे पानी दिया लेकिन मैंने क्या दिया, ग्लास दिया। तो उसी तरीके से सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया, इस निरंकार का दीदार कराया, और लेकिन जब ज्ञान भूल गए और माया में लिप्त हो गए और हमारा मन बेचैन रहने लगा, तो क्या मिला, कष्ट मिला। और फिर हम कहने लगे कि हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, कष्ट क्यों मिल रहा है। अपने कर्मों को हम नहीं देख रहे हैं कि हमने कैसे कर्म किए कि हमको कष्ट मिल रहा है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हमारा जीवन में शुक्राना ही शुक्राना रहता, लेकिन ये कष्ट तो समय के रहबर को भी भोगना पड़ा। आपको याद होगा, सुने भी होंगे कि बहेलिये ने तीर चलाया और भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लग गया। तो कोई गलती हुई होगी। समय के रहबर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। जब वो वन को जाने लगे और एक जगह रुके तो लोगों ने पूछा, कहां से आए हो, क्या नाम है। तो समय के रहबर ने कहा, लक्ष्मणपुर का वासी हूं, राम मेरा नाम है। अब सोचिए, लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणपुर क्या है। लक्ष्य का मतलब होता है निशाना। हमारा निशाना क्या है, परमात्मा की भक्ति, वही मेरा घर है, वही मेरा नाम है। फिर जब वो अपने झोपड़ी को सजाने लगे तो बन देवी प्रकट हुई। बन देवी ने कहा कि मैं भी कुछ सेवा कर दूं प्रभु। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं माते, सेवा नहीं करना है। मेरे से एक अरदास आपसे है, एक विनती आपसे है कि मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते में कांटे बहुत हैं, मुझे तो बहुत चुभे, लेकिन मेरा एक भाई है भरत, वो मेरे प्यार में इतना बावला हो गया है कि वो जरूर इस रास्ते को मुझे ढूंढते हुए आएगा। आप इस रास्ते के कांटों को हटा दीजिए। बन देवी ने तुरंत उस रास्ते के कांटे को हटा दिया। तो ऐसा भक्ति होना चाहिए, ऐसा भाई होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो भरत जी ने खड़ाऊ ले आके 14 वर्ष तक रख के उनके मर्यादा का पालन किया। लेकिन क्या आज हमारे पास ऐसी शक्ति है, ऐसी भक्ति है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे संस्कार डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। पहले एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे। आज 10 लोग कमा रहे हैं, लेकिन 10 लोग का एक लोग नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? ये अपने आप में सोचने का प्रश्न है। आज जब हमारी भक्ति पूर्ण रहेगी, हम पूर्ण संत बन के रहेंगे, तो हमारा जीवन एकदम शुक्राना ही शुक्राना होगा। आज अभी एक दिन सेवा मेरी लगी थी एक जगह गोरखपुर से आगे। महात्मा ने बहुत अच्छा फरमाया कि महाराज, हम ज्ञान लेने के बाद भी कहीं न कहीं अंधविश्वास में, कहीं न कहीं जातियों में उलझे पड़े हैं। ये जातियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और यहाँ तक तो बात यह है कि हम जिस महात्मा से कहते हैं कि महात्मा जी फला महात्मा के यहाँ सत्संग है, वो थोड़ा गरीब है, थोड़ा सेवा प्रवान करिए, तो महात्मा जी कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। ऐसे भी महात्मा हैं, आप अपने आंखों से भी देख सकते हैं, और कहते हैं कि मैं संत हूँ।
दूसरों को सिखाते हैं। अरे परमात्मा, सुदामा इतना गरीब कोई नहीं था, लेकिन वो कृष्ण 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 करते रहे। आज तो सदगुरु ने मुझे एक मंत्र दिया है, सारा दुख का एक निवारण, एक मंत्र, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं। कितना हो भी दुख हो, लेकिन हमें दुख आता है तो कहीं न कहीं हम विचलित हो जाते हैं। और जब विचलित होंगे तो दुख और बढ़ता जाएगा। लेकिन दुख में जब हम परमात्मा का सुमिरन करेंगे तो परमात्मा हमारे और नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा। कहते हैं कि जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। ये कठिनाइयां क्यों आती हैं? इसका कारण है कि जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो जो हमारे प्रारब्ध रहते हैं वो कटते हैं, और जब प्रारब्ध हमारा कट जाएगा तो हमारा जीवन शुक्राना हो जाएगा। हमारे जीवन में केवल परमात्मा ही परमात्मा आएंगे। आप सोचिए, जब भगवान रामचंद्र का विवाह हुआ तो उस समय के सबसे बड़े ऋषि ने उनका लगन शोधा था, लेकिन समय जो था वो 14 वर्ष वनवास के लिए ले गया। आप देखिए, आज हम पर्दा कर रहे हैं, आप पहले देवी देवताओं के फोटो को देख लीजिए, यहाँ तक था। माता सीता का आप उदाहरण देख सकते हैं। आज यहाँ पे जितने ब्रह्मज्ञानी बैठे हुए हैं, अगर किसी से पूछ लिया जाए कि किसी के घर चरणामृत है, इसमें 90% लोग चरणामृत का महत्व ही नहीं जानते, न है न होगा। किसी के घर अवतारवाणी, हृदयवाणी है, उसका पाठ होता है तो पता लगेगा किसी के घर नहीं है, और कहेंगे कि हमें दुख है। दुख को तो सदगुरु ने छू मंतर कर दिया ज्ञान देके, लेकिन उस दुख को हमने और दुख बना लिया उस ज्ञान पे न चल के। आप देखिए, गुलाब का फूल होता है, उसमें कांटे होते हैं, लेकिन गुलाब का फूल हमेशा महकता रहता है। अगर उसको तोड़ दें, एक हाथ में लें तो भी महकेगा, अगर कहीं पे रख दें तो भी हाथ गमकेगा। उसी तरीके से संत का जीवन होना चाहिए कि वो संसार में रहते हुए भी अपने आप को इस निरंकार से जोड़ के हर किसी को सदगुरु की बात, सच्चे बादशाह की बात बताए कि आओ एक ज्ञान ले लो, तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाएगा। ये 84 का जो बार बार का चक्कर है, इससे तुम पार पा जाओगे। लेकिन हम उस ज्ञान को तो ले लेते हैं ज्ञान कक्ष में बैठ के, लेकिन उस पर चल नहीं पाते। अभी महात्मा जी ने फरमाया कि हमारे जोनल इंचार्ज कमलेश त्रिपाठी का भी आगमन हो रहा है। वहां पे मुझे जहां तक ज्ञात है, बेसहनी में नया भवन बन के तैयार हो गया है, उसी के